हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारी 5th वीडियो है जिसमें हम PYQ क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर के इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए। आपने न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि NTA को मिल गया है NTA को, तो फिर इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। चलिए बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स पर एक समान बैकग्राउंड इमेज यानी कि जो दिखती है इमेज दिखावट का उपयोग करने के लिए चुनें। क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ ए यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इमेज अपीयरेंस टू ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से चूज़ करना है। मतलब जो प्रेजेंटेशन होती है हमारी, उसकी जो सभी स्लाइड्स होती हैं एक समान, मतलब एक ही जैसा बैकग्राउंड। अगर हम चाहते हैं कि उस प्रेजेंटेशन में हमारी स्लाइड्स में सभी स्लाइड्स में एक ही जैसा बैकग्राउंड हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं उसके लिए? फ्रेंड्स, हम यूज़ करते हैं, देखो इसमें सभी के लिए पूछा है ना, तो बहुत आसान है। देखो, सेम टू ऑल, सभी के समान ये तो नहीं होगा, सभी पर लागू करें, अप्लाई टू ऑल। क्या होगा इसका? अप्लाई टू ऑल। ठीक है, इसका आंसर होगा अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करेंगे अगर आप, तो वो सभी पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट में इमेजों का उपयोग संग्रह है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट में इमेजों का संग्रह है। ठीक है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं बता देती हूँ। इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द कलेक्शन ऑफ इमेजेस इन क्लिप आर्ट्स इज। तो किसका संग्रह है? जो क्लिप आर्ट में इमेजों का उपयोग के लिए, आंशिक रूप से उपयोग के लिए, या बिल्कुल उपयोग के लिए नहीं, या अनुपलब्ध। मतलब जो क्लिप आर्ट दे रखा होता है उसमें जो इमेजेस दे रखी होती हैं उनका उपयोग किस लिए है, या है भी या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा, जाहिर सी बात है, जब उसमें कोई चीज़ दे रखी है तो उसका तो हम यूज़ ही करेंगे ना। तो इसका आंसर होगा उपयोग के लिए तैयार। ठीक है, उसमें पिक्चर्स दे रखी होती हैं, आप उसको करके अपनी प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करने वाला कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी समझाया होगा आपको। मतलब जब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो और हमें कुछ पहुंचाना है एक साथ, इसमें लिखा हुआ है संसाधन प्रदान करने वाला कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। मतलब वो एक कंप्यूटर, वो एक चीज़ जहाँ से नेटवर्क प्राप्त करके सभी कंप्यूटर पर हम कोई भी डाटा भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है सर्वर। क्या होता है? सर्वर। सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? सर्वर पर जाती हैं, उसी के बाद ही आपके पास आती हैं, मतलब क्लाइंट के पास आती हैं। ठीक है, समझ गए आप ये वाला क्वेश्चन? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में बाद की निर्देश शब्दों को किस में पेश किया जाता है? ठीक है, जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है उसमें किस निर्देश मतलब शब्दों को किस में पेश किया जाता है? तो इसका आंसर होगा निर्देश रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है ये क्या करता है? ये जो मेमोरी होती है, रजिस्टर जो होता है, जो मेमोरी में जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको स्टोर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज फॉर्मेटिंग भाषा XML में X का क्या अर्थ है? XML में X का अर्थ पूछा है फ्रेंड्स। इसमें व्हाट डज X स्टैंड फॉर इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज XML। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विस्तार योग्य, कार्यकारी, लचीला, इंग्लिश में देख लो आप। ठीक है, एक्सपेंडेबल, एक्सक्यूटिव और एक्सटेंसिबल, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसका मतलब जो दस्तावेज है फॉर्मेटिक भाषा, इसमें एक्स का मतलब होता है, एक्स क्या होता है इसका? एक्सटेंसिबल। क्या होता है इसका मतलब? एक्स का एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? इसमें से कौन सा है जो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर? बताइए फ्रेंड्स। इसमें देखो, इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है वो प्रिंटर कौन सा है? वो प्रिंटर है हमारा लेज़र प्रिंटर। फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन है हमारा, वर्ड की विशेषता डैश, वर्ड की डैश विशेषता दस्तावेज में सूची बनाने में मदद करती है। मतलब ऐसा कौन सा MS वर्ड, यहाँ वर्ड का मतलब MS वर्ड है, ठीक है। ऐसा कौन सा MS वर्ड का फीचर है जो लिस्ट बनाने में, मतलब डॉक्यूमेंट में लिस्ट बनाने में मदद करता है? वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में आपको मैंने बताया क्वेश्चन में पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, उसको इंसर्ट किया जाता है प्रेजेंटेशन में। स्केलिंग है, बुलेट्स और नंबरिंग है, वर्ड रैप है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है लिस्ट। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे, या फिर बुलेट्स में हम कोई नंबरिंग नाम लिखते हैं या फिर किसी का नाम लिखते हैं या फिर कुछ भी होता है तो हम बुलेट्स का और नंबरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बुलेट्स और नंबरिंग। बहुत आसान है इसे याद करना, ठीक है। लिस्ट कैसे बनेगी? बुलेट्स और नंबरिंग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनें, ठीक है। चूज़ द कंपाइल टाइम एरर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से चूज़ करना है आपको। कंपाइल टाइम त्रुटि क्या होती है? लॉजिक त्रुटि होती है, सिंटैक्स त्रुटि होती है, या एप्लीकेशन त्रुटि होती है, या एरर होती है, टेस्टिंग त्रुटि या एरर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंटैक्स त्रुटि। इसका आंसर क्या होगा? सिंटैक्स त्रुटि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WORM का अर्थ, इसकी फुल फॉर्म पूछिए। WORM स्टैंड्स फॉर, क्या है इसकी फुल फॉर्म? राइट वंस, रीड मैनी, राइट रीड मेमोरी, वाइप ओनली, रीड मेमोरी या रीड राइट मेमोरी? फ्रेंड्स, जो वॉर्म होता है WORM, इसकी फुल फॉर्म होती है राइट वंस, मतलब एक बार लिखना होता है, और रीड मैनी, हम उसे बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार लिखा हुआ एक बार लिख देंगे, फिर हम उसे बार बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो वॉर्म होता है वे ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक है, जहाँ डेटा एक बार लिखा जाता है और कई बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क होती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम या पेन ड्राइव? फ्लैश ड्राइव क्या होती है? फ्लैश ड्राइव एक पेन ड्राइव होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होती है? फ्लैश ड्राइव एक पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव USB फ्लैश ड्राइव है जो फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल करती है, ठीक है। चलिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।